हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक इट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन इसके ऊपर मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं भी इस टॉपिक के ऊपर कई दिनों से एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे एक ठोस कहते हैं ना कि एक बेस नहीं मिल पा रहा था कि मैं किस बेसिस पे आपसे बात करूँ। लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैंने रिसर्च की है और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में जाना है, अच्छे से पढ़ा है, तो अब मैं आपको एग्जैक्टली राइट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। राइट, काफ़ी सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि भैया मुझे स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि हार्ड वर्क करना चाहिए। कहीं मैं हार्ड वर्क करते करते स्मार्ट वर्क को छोड़ तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और मैं सिर्फ हार्ड वर्क में लगा हुआ हूँ और क्या पता मुझे रिजल्ट्स ना मिले। राइट, तो इस तरह के इस टॉपिक के अराउंड आपके माइंड के अंदर मिथ हो सकते हैं और क्या गलत है क्या सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इन डेप्थ। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है और कोशिश करना है कि जो भी आप सीखें वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं और साथ ही नोट्स लेकर ज़रूर बैठेगा ताकि आप सीख सकें उससे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़्यादातर बच्चों का फोकस किस पे रहता है कि मुझे स्मार्ट वर्क कैसे करना है। राइट, तो हार्ड वर्क की तो आपको डेफिनेशन पता है। जब तक आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में नहीं पता चलेगा कि कैसे मुझे इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। राइट, ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे ये बताओ कि मैं स्मार्ट वर्क कैसे कर सकता हूँ। तो स्मार्ट वर्क की एक डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये है कि स्मार्ट वर्क इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। क्या है डेफिनेशन? कमेंट में लिखकर बताइए। स्मार्ट वर्क इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। राइट, जब मैं इस डेफिनेशन को क्रिकेट में अप्लाई करूंगा जहां आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मैं आपसे डायरेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर बात करूंगा, पिन पॉइंट वहां पर बात करने वाला हूं। राइट, तो इसको समझिएगा पहले कि क्या मैंने बोला है, इसको आप दोहराइएगा, अपने माइंड में समझिएगा कि मैंने क्या बोला है इसके अंदर। तो जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसको याद रखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। ओके, तो बात करते हैं कि सबसे पहले स्मार्ट वर्क क्या नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क के बारे में तो आपको पता है और हार्ड वर्क आप कर भी रहे होंगे। राइट, तो स्मार्ट वर्क क्या नहीं है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हो कि स्मार्ट वर्क करके मैं लोगों को बिल्कुल पीछे छोड़ दूंगा और मैं लोगों से जल्दी आगे निकल जाऊंगा कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ तरीके लगाकर, तो ध्यान रखिएगा ये स्मार्ट वर्क नहीं है। यहाँ पर आप क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला मिथ है कि स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये नहीं होती है जो भी मैंने आपको बताया। राइट, कि आप लोगों को ब्लफ करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, स्मार्ट वर्क क्या नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भैया स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि मैं मेहनत कम करूंगा लेकिन रिजल्ट ज़्यादा पाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्मार्ट वर्क का मतलब ये समझते हैं कि आपने बस कोई स्ट्रैटेजी ले ली, आप उसको अप्लाई करेंगे और जल्दी से आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं। नाउ मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ सबसे पहले मिथ के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों के माइंड के अंदर कई सारे भ्रम होते हैं, मिथ होते हैं स्मार्ट वर्क को लेकर, जो मैं हटाना चाहता हूं। और एक दो मिथ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनको समझना। अगर आप उनको समझते हैं तो जो डेफिनेशन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। राइट, वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के आगे निकल जाओगे या आप उनसे बहुत जल्दी आगे भाग जाओगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब कई लोग ये भी समझते हैं कि मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा भी आपके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। राइट, जैसे मैं आपको अपना केस बताता हूँ। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था पहले, अब भी पढ़ता हूँ लेकिन अब कम कर दिया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता था। तो मुझे लगता था कि यार ये बुक ना मेरे को कामयाब कर देंगी, इनसे स्ट्रैटेजी मिलेगी, मैं फॉलो करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी मिलती थी, मैं फॉलो नहीं करता था। तो मैं स्मार्ट अपने दिमाग में तो था लेकिन फील्ड पे नहीं था, जिसने मेरा बहुत समय वेस्ट किया। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको अच्छे खासे ट्रेनर्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे कोच मिल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे कोच कर देंगे मेरे लिए। अगर मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो वो बताएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो इस ईज़ के अंदर पड़े रहते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो कोच बताते हैं उसको आपको पूरी शिद्दत से फॉलो करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे मिथ हैं जो आपके माइंड के अंदर होंगे। अगर ये आपके माइंड के अंदर मिथ थे तो आप इनको निकाल सकते हो इस वीडियो के थ्रू। आपके सामने आज के बाद से कोई भी ऐसा मिथ आएगा तो आप उसको एनकाउंटर कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। राइट,
अब मैं आपको जो हमारी डेफिनेशन थी, स्मार्ट वर्क की जो डेफिनेशन थी, उसको क्रिकेट में कैसे अप्लाई करना है, राइट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्रिकेट में अप्लाई करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। स्मार्ट वर्क, मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। स्मार्ट वर्क इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। मतलब कि स्मार्ट वर्क में भी आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा इस चीज़ को समझ लो। मान के चलते मैं एकेडमी के 2 एग्जाम्पल लूँगा, एक फास्ट बॉलर का और एक बैट्समैन का, ठीक है। मान के चलते कि आप 1.5-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके कुछ ऐसे शॉट्स हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और बार बार आप मैच में आउट हो जाते हो। एग्जाम्पल, आप अच्छा ड्राइव नहीं कर पाते हो, आप अच्छा पुल शॉट नहीं लगा पाते हो, या आप छक्के नहीं मार पाते हो, कुछ भी हो सकता है, राइट, आप बड़े हिट नहीं कर पाते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, मान के चलते कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे और स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था कि एक एक फॉल्ट पे 3-3 साल काम कर रहा हूँ। मतलब फॉल्ट तो मुझे उस पर काम करना, बट मैं उस पर काम नहीं करता था, उसके बारे में सिर्फ बोलता रहता था। मुझे ये इम्प्रूव करना है, जाके ग्राउंड में कुछ और कर रहा हूँ। मुझे ये इम्प्रूव करना है, मेरे को कोच कुछ और बता रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सुन रहा हूँ तो वहाँ की फॉलो कर रहा हूँ। इन भैया से मिलता हूँ जो हमारे सीनियर होते हैं, उनकी सुनता हूँ। तो उस वजह से मेरे 1.5-2 साल ख़त्म हो गए। मतलब 1.5-2 साल से भी ज़्यादा चले गए मेरे। किस चीज़ को करने में? एक चीज़ को करने में। और वो भी कितनी % इंप्रूव हुई? 40%। आपने ऐसे बहुत सारे प्लेयर देखे होंगे, शायद आप भी ऐसे हो सकते हैं। मैं तो ऐसा था, मैंने गलतियाँ करी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर मैं इस चीज़ को 90 डेज़ में इंप्रूव कर लेता हूँ, अपने डिफेंस को या अपने ड्राइव को, जो भी आपकी बैटिंग के अंदर कमी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मेरे गेम पे इफेक्ट क्या आएगा। और यहाँ पर स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं उसको समझिएगा। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आप 3 से 6 महीने के अंदर इंप्रूव कर लोगे अपने गेम के बारे में, बहुत सारे बच्चे उसमें 2-2 साल लगा देते हैं, 3-3 साल लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप एक बॉलर हो, राइट, मीडियम पेस बॉलर हो, और आपके कोच ने आपको बोल रखा है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, बट आपको रिदम और अपनी रिस्ट पोजीशन को ठीक करना है या अपने बाउंसर को ठीक करना है। आप कैसे करोगे? आप स्मार्ट वर्क इस तरह से कर सकते हो इस कंडीशन में कि आप अपने कोच से स्टेप्स पूछो कि सर किस किस तरीके से मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, राइट। अपनी सीनियर से बात करो और अपने उस काम को अंजाम दो अगले 90 दिन में या अगले 180 दिन में, यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपने 3 से 6 महीने में अपने छोटे छोटे फॉल्ट पे काम करना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और आपको स्मार्ट वर्क का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा उसको ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि मुझे मेहनत तो करनी है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किसके ऊपर मेहनत करनी है, पूरी जान किस पे लगानी है। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, गधे वाली मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, गधे वाली मेहनत मत करा कर। सही बात है, लेकिन उसकी राइट डेफिनेशन क्या होती है? उसकी राइट डेफिनेशन ये होती है कि आपको पता है कि मैं 6 महीने के अंदर अगर मेरे बाउंसर डेवलप हो गए, अगर मेरी स्पीड अच्छी हो गई, अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई, वो कुछ भी हो सकता है, तो 6 महीने के अंदर भाई मैं क्राउड से अलग दिखूंगा। तो अगर आपको वो स्टेप्स पता है तो उसके ऊपर गधे वाली मेहनत करनी है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और आप खुद सोचो, जो गोल्स हम 2-2 साल में, 3-3 साल में, 4-4 साल में अचीव नहीं कर पाते, अगर आप हर 6 महीने में अपना एक नया वर्जन मार्केट को दिखा सकते हो कि सपोज आप 6 महीने पहले आपका रिदम अच्छा नहीं था, आपने रिदम अच्छा कर लिया, आपने बाउंसर लगाना सीख लिया 6 महीने में। क्या पता आपका स्टेमिना अच्छा नहीं था एज अ क्रिकेटर, आपने 6 महीने में अपने स्टेमिना को मतलब यहाँ से यहाँ ले आए आप। ये स्मार्ट वर्क की निशानी है। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपके गेम में? जब लोग आपको देखेंगे तो वो बोलेंगे हाँ यार ये बंदा चेंज हो रहा है, ये बंदा चेंज हो रहा है। तो आपको हार्डवर्क किस पे करना है? फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। आपको हार्डवर्क उस पे करना है जो आपको रिजल्ट्स ला के देगा, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस पे हार्डवर्क करना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। समझ आ गया? मैं लास्ट वीडियो एंड होने वाला है, काफ़ी सारी बातें मैंने आपको समझा दिया, तो मैं लास्ट आपको समझा देता हूँ और आसान तरीके से पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि आप जिस भी एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पहले उससे अपनी डायरी में लिखिएगा, ठीक है। उसके बारे में रिसर्च करिए। सपोज आप डिफेंस अच्छा करना चाहते हैं तो डिफेंस के बारे में लिखिए कि डिफेंस कैसे ठीक होगा, राइट। उसका करेक्ट पोजीशन क्या होता है, उसका ग्रिप क्या होता है, उसका बैलेंस कैसा होता है, मेरा हेड कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें आपने देखी, कोच से आपने डिस्कस किया, कोच से पूछे कि सर कैसे डिफेंस मेरा इंप्रूव होगा, और अगले आप 3 महीने या 2 महीने या 2.5 महीने अपने डिफेंस को दो। डिफेंस और ड्राइव को आप साथ में भी इंप्रूव कर सकते हो, राइट। अगर आप मीडियम पेस हो, आप देखो कि मैं 3 महीने में अपना स्टेमिना कितना डेवलप कर सकता हूँ या 6 महीने के अंदर क्या कर सकता हूँ। इस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है तो आप कुछ भी इंप्रूव नहीं करने वाले। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइंड हमारा किस पे काम करता है? जब उसको डायरेक्शन दी जाती है।
आपको जब डायरेक्शन मिल जाए उसमें पूरी एनर्जी झोंक दो। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि कॉन्सेंट्रेट मतलब आप कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, राइट। इस तरह से आपने ट्रेनिंग करनी है, मतलब आपका सारा फोकस उस चीज़ को इंप्रूव करने में होगा जो आपको रिजल्ट ला के देगा, ये आपने समझना है। सो आई होप गाइस कि आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो भी आपने सीखा है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को, जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेगा और आपको भी हेल्प करेगा। साथ साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और ग्रो होना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।